बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चे, क्या हाल हैं आप लोगों के? ठीक हैं। आज हमारा ये 5वां लेक्चर है और ये कल हमने इसको स्टार्ट किया था न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के अंदर। तो इसमें जो न्यूट्रिशन है वो आज हमने पढ़नी है फ़िल्टर फीडर्स न्यूट्रिशन में ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपनी ख़ुराक पानी के अंदर जो ऑर्गेनिज़म्स मौजूद होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, उनको फ़िल्टर करके वहाँ से ख़ुराक हासिल करते हैं। और इनके अंदर ख़ास तौर पर जो मसल्स हैं और कुछ और एनिमल्स हैं वो इस तरीके से ख़ुराक हासिल करते हैं। पानी में रहने वाले जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज़म्स को एक्वेटिक ऑर्गेनिज़म्स कहते हैं। ये ख़ास तौर पर इसके अंदर जो एक स्ट्रक्चर बना है, इसको आप देखें पहले। इसके अंदर ये एक स्नेल का स्ट्रक्चर है, मसल का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और इसमें आप लोग देख रहे हैं कि इसके अंदर जो है वो इसके ऊपर तो पहले शेल होता है और शेल के नीचे, क्योंकि इस वजह से इसके जो स्ट्रक्चर हैं वो आपको इसके वाज़े नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि इसके अंदर पहले ऊपर जो है वो शेल है और शेल के नीचे जो है वो गिल्स मौजूद हैं और गिल्स के साथ ही फिर इसके अंदर जो है वो गिल्स बाज़ दफ़ा इसकी कैविटी होती है, इसको मेंटल कैविटी कहते हैं। शेल्स और जो इनका बॉडी स्ट्रक्चर होता है उसके दरमियान में एक कैविटी होती है और वही कैविटी जो है एज ए मसल्स के तौर पर भी इस्तेमाल होती है अगर उसको थोड़ा सा वो मॉडिफाई हो जाए तो इसके अंदर जो ये दिए हुए हैं गिल्स दिए हुए हैं, इन गिल्स को अगर देखें तो इसकी दो ओपनिंग हैं गिल्स की। एक जो है वो इसमें लिखा हुआ है इनहेलेंट साइफन होता है जहाँ से पानी दाखिल होता है और फिर ये इन गिल्स में से दो गिल्स मौजूद होते हैं। इस गिल्स से होता हुआ पानी जो है ये वापस एक्सहेलेंट साइफन की तरफ चला जाता है। तो इस गिल्स की सतह से जब ये गुज़रता है तो गिल्स की सतह के ऊपर जो है वो बहुत सारे सीलिया मौजूद होते हैं और उन सीलिया की मूवमेंट की वजह से पानी जब वो इसके अंदर दाखिल होता है और दूसरी साइड से एक्सहेलेंट साइफन से बाहर चला जाता है। एक्सहेलेंट साइफन से पानी बाहर चला जाएगा। जब वो इनहेलेंट साइफन से पानी इसकी सतह के ऊपर आता है, गिल्स की सतह के ऊपर आता है, तो सीलिया के दरमियान में बहुत सारे कहीं कहीं जो है वो बहुत सारे सेक्रेटरी सेल्स मौजूद होते हैं जो म्यूसिलेज या लेसदार मादा खारिज करते हैं और फिर जो पानी इसमें से गुज़र रहा होता है, पास कर रहा होता है, तो उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स या फूड के पार्टिकल्स होते हैं वो उस म्यूसिलेज के साथ जो सीलिया के दरमियान में बॉटम में मौजूद होते हैं वहाँ उसके साथ स्टिकी हो जाते हैं, वहाँ वो जो है वो आके अटैच कर जाते हैं और जैसे पानी का करंट जो वो बाहर चला जाता है तो ये जितना भी खुराक होती है वो सीलिया के ज़रिए इसको स्वेप्ट करके इसको इकट्ठा करके माउथ जो है वो नीचे इसके एंड में दिया हुआ है, माउथ की तरफ इसको धकेल दिया जाता है। तो खुराक जो है वो माउथ से होती हुई स्टमक में जाती है, स्टमक में डाइजेशन होती है और डाइजेशन के बाद वही इसकी अब्जॉर्प्शन जो है वो बॉडी में हो जाएगी और फिर जो एनस है, एनस के ज़रिए से खुराक बाहर चली जाएगी और ये जो एनस होता है ये जो एक्सहेलेंट साइफन है उसी जगह पे मौजूद होता है उसके साथ ही। और जैसे इधर से पानी जो है वो इनहेलेंट साइफल वाला पानी आएगा वो इसी के अंदर जो एनस में से जो वेस्ट मटेरियल निकलेंगे, फीसेस वगैरह, उनको बहा के एक्सहेलेंट के ज़रिए से एक्सहेलेंट साइफन से बाहर ले जाएगा। तो ये जो खुराक है इसकी इस तरीके से ये खुराक हासिल करता है। जितना भी जो फ़िल्टर फीडर होते हैं जो फ़िल्टर करके खुराक हासिल करते हैं। अब इसकी मैं रीडिंग कर देता हूँ आप लोगों को। मैनी इक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर द waters and digest the particles that they extracted from it, यानी कि जो पानी से वो हासिल करते हैं उन्हें वो डाइजेस्ट करते खुराक हासिल करते हैं। एग्जांपल्स इसकी, एक कॉमन मसल पोजेसेस 2 लार्ज गिल्स, इसके 2 बड़े गिल्स मौजूद होते हैं और गिल से ये रेस्पायर भी करता है और खुराक भी हासिल करता है। कवर्ड विद द सीलिया द मूवमेंट ऑफ सीलिया काजेज, सीलिया की मूवमेंट की वजह से इसके अंदर एक करंट या लहर पैदा होती है पानी की। टू एंटर्स एनिमल, और पानी जो है वो दाखिल होता है वाया एन इनहेलेंट साइफन, वाया का मतलब रास्ता, तो इनहेलेंट साइफन के ज़रिए से पानी दाखिल हो जाएगा। द वाटर विच एंटर्स कंटेन द फूड, और जिसके पानी के अंदर जो खुराक मौजूद होगी, सच एज माइक्रोस्कोपिक एलजी एंड प्रोटोजोन, जैसा कि एलजी होगा या प्रोटोजोन होगा। सेक्रेटरी सेल्स, अब उसके बाद जो सेक्रेटरी सेल्स होते हैं स्कैटर्ड अमंग सीलिया के दरमियान में मौजूद होते हैं। प्रोड्यूस स्टिकी म्यूकस, वो लेज़र मादा खारिज करते हैं। विच इंटेंगल्स फूड पार्टिकल्स, जो खुराक के पार्टिकल्स को मतलब है अपने साथ अटैच कर लेता है। द ट्रैप्ड फूड, और जो उसमें फर्स्ट फूड होती है, जो अटैच फूड होती है, पार्टिकल्स आर देन स्वेप्ट टूवर्ड्स, और फिर साफ़ करके उसको इकट्ठा करके माउथ की तरफ भेजा जाता है। बाय द सीलरी मूवमेंट, वो भी सीलिया की वजह से ही होता है।
सर्टेन टाइप्स ऑफ वेल आर आल्सो फिल्टर फीडर। ये सर्टेन टाइप्स ऑफ वेल इसको आप MCQs के तौर पर अंडरलाइन कर लेंगे, इसका MCQ है। दूसरा है फ्लूइड फीडर। फ्लूइड फीडर से तो आपकी वाक़फ़ियत है, क्योंकि फ्लूइड फीडर जो हैं वो फ्लूइड से खुराक हासिल करने वाले हैं, और ये जो रात को सोने नहीं देता मॉस्किटो मच्छर, ये फ्लूइड फीडर है। और इसी तरीके से जो दूसरे एनिमल्स हैं, जिस तरह वो एफिड हो गया जो प्लांट के फ्लोएम से खुराक हासिल करता है, वो भी फ्लूइड फीडर है। तो ऐसे एनिमल जो अपनी खुराक फ्लूइड से हासिल करते हैं वो फ्लूइड फीडर्स कहलाते हैं। अब फ्लूइड में साफ ज़ाहिर है कि बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं वो हल होती हैं। हमारे ब्लड में अगर हैं तो वो उसके अंदर जो वो तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं, उसमें प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, जितना भी खुराक की ज़रूरत होती है तो वो वहाँ मौजूद होती है। तो मच्छर जब वो खुराक खून लेता है तो उसमें से सारी चीज़ें उसकी जो है वो ऑलरेडी उसको मिल जाती है। इसी तरीके से जब एफिड होता है, तेला जो होता है, वो जब खुराक हासिल करता है, सक करता है फ्लोएम जूस, उसके अंदर भी शुगर और प्रीपेड खुराक होती है वो हासिल कर लेता है। इनके जितना भी ये ख़ास तौर पर ये फ्लूइड फीडर होते हैं, इनके माउथ पार्ट जो हैं वो बड़े जो है वो मॉडिफाइड होते हैं, और वो हमारी स्किन की कैपिलरीज जो सरफेस पे होती हैं उसको पर्सिंग या काटने में इस्तेमाल करते हैं। और जैसे उसको काटते हैं फिर वो तरतीब से एक उनका आर्गन होता है, उसको स्टाइलेट कहते हैं, जो एक नीडल की तरह का इनका माउथ पार्ट होता है, वो बॉडी के अंदर बड़ी तेज़ी से उसको पेनिट्रेट करते हैं, और फिर उसके ज़रिए से खून या कोई फ्लूइड जो उसको सक करना शुरू कर देते हैं। और ये इनका एक वे है जनरली कि इस तरीके से ये खुराक हासिल करते हैं। तो फ्लूइड फीडर जो हैं, when the food is ingested in liquid forms, the animals are classed as fluid feeder, या इसको इस ग्रुप में शामिल किया जाता है। एफिड्स एंड मॉस्किटोज आर दी एग्जांपल्स। एफिड सक द फ्लोएम जूस, ये क्योंकि फ्लोएम के अंदर ही खुराक मौजूद होती है। आउट ऑफ द ग्रीन स्टेम्स बाय इंसर्टिंग देयर डेलिकेट स्टाइलेट, वही जो आपको नीडल की तरह का स्ट्रक्चर मौजूद है, माउथ पार्ट होता है, उसके ज़रिए से। द फीमेल मॉस्किटो इज़ आल्सो ए फ्लूइड फीडर। अच्छा, ये जो फीमेल मॉस्किटो है ये फ्लूइड फीडर होती है। जो मेल होता है वो प्लांट जूसेस से खुराक हासिल करता है, फ्लूइड फीडर्स है। बिकॉज इट सक्स ब्लड फ्राम द स्किन कैपिलरीज बाई पर्सिंग द स्किन को काट के विद द हेल्प ऑफ ट्यूबुलर माउथ पार्ट्स, और वही जिसके माउथ पार्ट हैं उसे काट के खुराक हासिल करते हैं। उसके बाद है मैक्रोफेजेस फीडर। मैक्रोफेजेस फीडर के अंदर ऐसे एनिमल शामिल होते हैं जो ज़रा अपनी बॉडी के मुताबिक बड़ी खुराक लेते हैं, बड़े बड़े टुकड़े लेते हैं खुराक के। तो इस वजह से इसको जो है वो उसको कोई काटते वाटते नहीं हैं, डायरेक्ट ही खुराक हासिल कर लेते हैं। जो भी ऑर्गेनिज़म होता है उसको पूरा जो है वो खा जाते हैं। तो ये मैक्रोफेजेस फीडर कहलाते हैं। इसके अंदर 3 तरह के होते हैं। एक तो टेंटिक्यूलर होते हैं, जो अपने टेंटिकल की मदद से, जैसे हाइड्रा हो गया, टेंटिकल की मदद से खुराक को पकड़ेगा और वो पूरे का पूरा जो भी ऑर्गेनिज़म है उसको बॉडी के अंदर जो है वो ले जाएगा। वो कुछ भी हो सकता है, साइक्लोप्स वगैरह उसमें उसकी खुराक के हिस्से होते हैं। दूसरा जो है ये मौजूद होता है ख़ास तौर पर जो स्नेल हैं, गार्डन स्नेल, उनके अंदर मौजूद होता है। उनकी ज़बान के ऊपर, उस ज़बान जो है उसकी वो काफ़ी मतलब रफ़ होती है, उसके ऊपर रेडुला उसको कहते हैं, उसके ऊपर छोटे छोटे दांत मौजूद होते हैं। और फिर वो उसको जो कोई लीफ होता है जिसको शिकार करता है, खुराक खाता है, ये लीफ को अपने लिप्स में उसको पकड़ लेता है, और फिर उसके ऊपर वो जो टंग होती है उसकी रेडुला कहते हैं, स्क्रैपिंग, उसको वो उसके ऊपर आगे और पीछे उसको जो है उसके ऊपर फेरता है, और छोटे छोटे खुराक जो छोटे छोटे टुकड़ों में या स्क्रैप जो है वो बन जाते हैं, और फिर उन वो टुकड़ों को वो खुराक एज ए फूड के तौर पर ले लेता है। और कुछ जो मछलियाँ होती हैं वो भी डायरेक्ट शिकार को पकड़ के जब वो डायरेक्ट निकल जाती हैं तो उसे सीजिंग कहलाती है। ये सीजिंग मेथड होता है जिससे खुराक हासिल करती हैं। और ये स्पॉटेड डॉग फिश जो है इस तरीके से खुराक हासिल करती है, पूरे एनिमल्स को पकड़ कर निकल लेती है। तो ये जो तरीक़ाकार है मैक्रोफेजेस फीडर का, इसके अंदर ऑर्गेनिज़म जो है वो बड़े बड़े फूड के टुकड़ों को या फूड के जो टुकड़े हैं उसको एज ए फूड के तौर पर लेते हैं। मैमल्स विच टेक इन फूड इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स विच टेक इन फूड इन द फॉर्म ऑफ लार्ज पीसेस और मैक्रोफेजेस फीडर्स होते हैं। टेंटिक्यूलर, ये 3 किस्म इसकी बता रहे हैं। टेंटिक्यूलर फीडिंग हो गई, दूसरी स्क्रैपिंग हो गई, और तीसरी सीजिंग प्रे आर द कॉमन मेथड। ये MCQs के लिए अंडरलाइन कर लें तीनों। ऑफ मैक्रोफेजेस फीडिंग इन हाइड्रा, ये ख़ास तौर पर जो है अगर ये टेंटिक्यूलर देखें कॉमनली
मेथड ऑफ मैक्रोफेजेस फीडिंग इन हाइड्रा। हाइड्रा के अंदर इज़ द एग्जांपल्स ऑफ टेंटिकुलर फीडिंग। ये टेंटिकुलर फीडिंग जो हाइड्रा में पाई जाती है। स्क्रैपिंग टाइप ऑफ फीडिंग, और दूसरी जो स्क्रैपिंग होती है जिसमें छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं, स्क्रैप बनते हैं, अकर्स इन द गार्डन स्नेल, और ये गार्डन स्नेल में होती है। इट फीड्स बाय यूजिंग रेस्पिंग आर्गन, रेस्पिंग आर्गन रफ द रेडुला, इसकी ज़बान को कहते हैं रेडुला होता है। लीव्स आर हेल्ड बाय द लिप्स ऑफ द स्नेल, वो अपने लिप्स में रख लेता है खुराक को, जो लीफ होता है उसको पकड़ के। द रेडुला मूव्स बैक एंड फोर्थ, तो उसे ऊपर और आगे पीछे उसके ऊपर रब करता है। ओवर द लीव्स विद इट्स टीथ स्क्रैपिंग द फूड विद द टीथ, इसके टीथ का मतलब है ज़बान के ऊपर जो दांत होते हैं उसको वो काटना शुरू कर देते हैं, फूड को टुकड़े में बांट देती है। इन दिस वे tiny fragments of leaves are obtained which are gradually pushed backwards towards the pharynx, pharynx गले को कहते हैं। तीसरा जो तरीका है इसका वो है seizing and swelling type of macrophages feeding is found in spotted dogfish, और ये ख़ास तौर पर spotted dogfish के अंदर जो है वो पाया जाता है। अच्छा, ये क्वेश्चन यहाँ ख़त्म हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये स्टार्ट हो रहा है और ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एक लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इसको ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर तैयार करना है, लेकिन वो इसमें से MCQ ज़रूर उठाता है। जो इसकी एग्जांपल्स हैं ये ज़रा आपने तरतीब से मैंने दे दी हुई है, लेकिन आप फिर उसको मज़ीद बेहतर तरीके से तैयार कर लेंगे। पैरासाइट उस ऑर्गेनिज़म्स को कहते हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज़म्स के ऊपर रहता है और वहाँ से वो खुराक हासिल करता है और वहीं से वो प्रोटेक्शन लेता है, और उसके बदले में बॉडी को वो नुकसान दे भी सकता है वो या बॉडी को नुकसान नहीं भी दे सकता जिसके ऊपर वो रहता है, और जिसके ऊपर वो रहता है उसे होस्ट कहते हैं। तो पैरासाइट वो ऑर्गेनिज़म्स हैं जो दूसरों के ऊपर रहते हैं, वहाँ से खुराक हासिल करते हैं, वहाँ से प्रोटेक्शन लेते हैं और उसके बदले में उनको बीमारियाँ दे देते हैं। अब ख़ास तौर पर ये जो पैरासाइट्स होते हैं ये हमारे पास जो है वो हमने जनरली इसको क्लासीफाई किया 4 ग्रुप्स के अंदर। एक पैरासाइट तो वो होते हैं जो बॉडी के ऊपर रहते हैं, जिनको हम एक्टोपैरासाइट कहते हैं। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी के ऊपर रहते हैं तो वो एक्टोपैरासाइट्स होते हैं। अगर वो बॉडी के अंदर रहते हैं तो वो एंडोपैरासाइट्स होते हैं। अगर वो हमेशा बॉडी के ऊपर या अंदर रहते हैं और उसके बगैर वो ज़िंदा नहीं रह सकते, अगर उनसे वो अलहदा सेपरेट किए जाएँ तो वो मर जाते हैं, तो उसे कहते हैं ओब्लिगेट पैरासाइट। और अगर वो बॉडी के ऊपर भी रहते हैं, लीच हो गया जैसे, बॉडी के ऊपर भी रहते हैं और उसको अलहदा भी कर दें, वो बॉडी के ऊपर रहेगा तब भी वो ज़िंदा रहेगा, अगर उसको अलहदा कर देंगे तब भी वो कुछ टाइम के लिए ज़िंदा रह जाएगा, तो इसको कहते हैं फैकल्टेटिव पैरासाइट। तो ये 4 ग्रुप्स हैं इसके पैरासाइट्स के, एंडोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट, ओब्लिगेट पैरासाइट और फैकल्टेटिव पैरासाइट। तो पहले हम देखते हैं, तो पहले पैरासाइट की डेफिनेशन होती है कि पैरासाइट इज़ एन ऑर्गेनिज्म, पैरासाइट ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है डैट लिव्स अपॉन और विद इन अनदर ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड द होस्ट, यानी कि जिसके अंदर वो रहता है उसे होस्ट कहते हैं, फॉर ऑब्टेनिंग इट्स फूड। एक्टोपैरासाइट्स ए पैरासाइट्स डैट लिव्स अपॉन द होस्ट इज़ एन एंडोपैरासाइट, जो उसके ऊपर रहते हैं एंडोपैरासाइट होते हैं। एग्जांपल, ये एग्जांपल्स इसके अच्छी तरीके से करनी है आपने, क्योंकि इसमें से MCQs बनेगा। फ्ली एंड लाइसिस आर एक्टोपैरासाइट, फ्ली और लाइसिस जो हैं ये एनिमल्स के ऊपर मौजूद होते हैं। डैट लिव इन द फर आर फीदर्स ऑफ मैमल्स, ये मैमल्स एंड बर्ड्स, ये बालों में रहते हैं या जो फीदर होते हैं बर्ड्स के उनमें रहते हैं। एंड सक्स ब्लड फ्रॉम द स्किन, और स्किन से ब्लड हासिल करते हैं। उसके बाद टिक्स एंड माइट्स होती हैं, ये जुएँ वगैरह। आर कॉमन एग्जांपल्स एक्टोपैरासाइट्स होते हैं इन नॉन ह्यूमन मैमल्स, ये नॉन ह्यूमन मैमल्स में होते हैं। इनको MCQs के लिए देख लें कि टिक्स और माइट जो हैं नॉन ह्यूमन मैमल्स के ऊपर रहती हैं। तीसरा है इन प्लांट्स के ऊपर एफिड इज़ ए पैरासाइट्स दैट सक्स फूड फ्राम लीव्स आर स्टेम, या लीव और स्टेम से वो खुराक हासिल कर लेते हैं। चौथा है लीच इज़ एन, जोंक जिसको कहते हैं, लीच इज़ एन अदर कॉमन एग्जांपल्स ऑफ एक्टोपैरासाइट्स अटैकिंग बोथ इक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल। इक्वेटिक कहते हैं पानी में रहने वाले और टेरेस्ट्रियल कहते हैं खुश्की पे रहने वाले, दोनों को ही ये अटैक करती है।
फिर उसके बाद एंडोपैरासाइट होते हैं। ए पैरासाइट्स दैट लिव्स विद इन द होस्ट बॉडी इज़ एन एंडोपैरासाइट हैं। उसके बाद एग्जांपल इसकी, एंडोपैरासाइट आल्सो अकर्स इन बोथ एक्वेटिक एंड terrestrial animals. These parasites are most commonly found in intestine of vertebrate host, including man, where they absorb host digested food. खुराक हासिल करते हैं वहाँ से, हमारी जो डाइजेस्टेड होती है. एंड अमीबा हिस्टोलिटिका, ये टैप वर्म्स एंड राउंड वर्म्स आर कॉमन एग्जांपल्स ऑफ एंडोपैरासाइट्स. ये भी MCQs के लिए अंडरलाइन करेंगे आप लोग. उसके बाद ओब्लिगेट पैरासाइट होते हैं. इफ़ एन ऑर्गेनिज्म लिव पैरासाइटिकली एट ऑल टाइम्स ऑन द होस्ट इज़ कॉल्ड ओब्लिगेट पैरासाइट्स. फैकल्टेटिव पैरासाइट्स, फैकल्टेटिव पैरासाइट्स आर कैपेबल ऑफ लिविंग इंडिपेंडेंटली ऑफ इट्स होस्ट. अगर वो अपने होस्ट को रह सकता है एट ए टाइम तो वो फैकल्टेटिव पैरासाइट्स कहलाएगा. इफ़ेक्ट ऑफ पैरासाइट हमें क्या नुकसान दे सकते हैं? तो ये दो तरीक़ों से हमें नुकसान दे सकते हैं. क्या है? नंबर 1 पहला इसका, पैरासाइट वीकेंड द होस्ट, कि जो होस्ट होता है उसको वो वीक कर देते हैं, क्योंकि उसकी खुराक तो वो शेयर कर लेते हैं, इस वजह से उसको खुराक की पूरी नहीं मिलती है तो वो वीक पड़ जाता है. दूसरा जो है कि मेटाबॉलिज्म्स में बी अपसेट, तो हमारा मेटाबॉलिज्म अपसेट हो जाता है, जिसकी वजह से फ़ीवर वगैरह हो जाता है, हमें मलेरिया हो गया, तो ये इसमें जो है वो हमारा मेटाबॉलिज्म अपसेट हो जाता है. बाय द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ऑफ द पैरासाइट, वो जो पैरासाइट के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड में चले जाते हैं और फिर हमारे मेटाबॉलिज्म जो है उसको अपसेट कर देते हैं, जिससे बहुत सारी हमारे जो मेटाबॉलिज्म जो है वो गड़बड़ हो गया, तो फिर बुखार हो गया, इसके इसमें बहुत सारी डिजीज़ जो हैं वो हो जाती हैं. तो ये है जी हमारा आज का लेक्चर. ये पैरासाइट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसकी टाइप्स वगैरह आपने लिख देनी है, और बाकी जो है वो शार्ट क्वेश्चन पहले मैंने बताया कि जिसमें फ़िल्टर फीडर आ जाता है, जिसमें फ्लूइड फीडर आ जाता है, और उसके साथ जो है वो मैक्रोफेजिस फीडर आ जाते हैं. फिर उसके आगे 3 किस्में बताई हैं, या वो टेंटिक्यूलर होते हैं, या वो स्क्रैपिंग होते हैं, और या वो सीजिंग होते हैं. तो ये तीनों तरीक़ों से वो खुराक हासिल करते हैं. तीनों के एग्जांपल भी बता दिए हैं. अब आप लोगों को अगर इसमें से कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, पूछ लें आप लोग, मैं आप लोगों को उसका जो है वो जवाब दूँगा. अल्लाह ताला आप लोगों को हामी नासिर हो. अल्लाह हाफ़िज़.